हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं पेमेंट्स के लिए, पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, कोई भी भीम यूपीआई ऐप अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे हम पेमेंट्स करते हैं, पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो वहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से अब लोगों को नोटिस और समन्स भेजे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी यूज करते हैं भीम यूपीआई तो अब थोड़ी सी सावधानी बरतिए, क्योंकि आप लोगों को भी जीएसटी का नोटिस आ सकता है। जी दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूं प्रैक्टिकली कि नोटिस आया है या नहीं आया है। तो ये जो नोटिस आया है दोस्तों, ये है हमारे तमिलनाडु स्टेट का। तमिलनाडु स्टेट में एक नोटिस इशू किया गया, और वो क्या किया गया यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए। सर और मैडम, इट हैज टू कम और अटेंशन बेस्ड ऑन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम हो, that you have been identified as a merchant operating with a UPI ID। अब यूपीआई आईडी उनको बता दी गई, यहां पर मेंशन की गई, और उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, चाहे वो गूगल पे हो या फिर वो पेटीएम हो, चाहे वो फोन पे हो, you have received a total amount of rupees this during the financial year। और उन्हें सब चीजें पता लग रही हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो अगर आप भी भीम यूपीआई या फिर रेजर पे के माध्यम से या कोई भी फोन पे के माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं, पैसा लेते हैं, तो बी सीरियस अबाउट इट। थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्योंकि आपको भी नोटिस आ सकते हैं। तो इन्होंने नोटिस क्या दिया, इन्होंने नोटिस दिया सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखा है, डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 22 कहता है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है टर्नओवर की, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है, और वो हर स्टेट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। हालांकि मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप लोग वो वीडियो पूरा का पूरा देखिए और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 22 क्या कहता है। तो तमिलनाडु का था ये। हालांकि देखो स्टेट का है, तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं होगा या दिल्ली में नहीं होगा या पंजाब में नहीं होगा, ये सब के लिए एप्लीकेबल है दोस्त। कहीं भी अगर एक बार चीजें चल जाती हैं टैक्सेशन मैटर में, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ही चलने लगती है। तो यहां पर बताया गया कि आपका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा है प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। हाउएवर यू हैव फेल्ड टू रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर, जबकि अभी तक आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। हुआ क्या, इनको लगा होगा, इस क्लाइंट को लगा होगा कि भैया मैं तो भीम यूपीआई यूज करता हूँ, फोन पे गूगल पे से पेमेंट करता हूँ, रिसीव करता हूँ, उन्हें क्या ही पता लग जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। लेकिन सब चीजों का जो डेटा है वो जाता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि पैन कार्ड, अकाउंट और जितने भी रेजर पे, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक। डिपार्टमेंट आपको वहां से स्क्रूटनी करके और ये सारे नोटिस भेजता है कि आपके अकाउंट में जो है इतना पैसा रिसीव हो चुका है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और अभी तक आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जबकि आपको ले लेना चाहिए था। आपको कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुकी है, आपने नहीं लिया है, तो उस चीज के बारे में नोटिस आ रहा है। ठीक है जी। और इन्होंने साफ साफ बताया है कि अब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और फेलियर टू कंप्लाई विद दिस नोटिस विल रिजल्ट इन पेनल एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ तमिलनाडु जीएसटी एक्ट 2017। तो अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, ये सारी चीजों को कंप्लाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं, तो आप पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सजा भी है, पेनल्टी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और यहाँ पर जीएसटी कमिश्नर जो असिस्टेंट कमिश्नर, उनके यहाँ पर सिग्नेचर है। तो ये पूरा नोटिस जो है वो आ चुका है। और ये नोटिस अगर हम बात करें तो नोटिस है 5 दिसंबर 2024, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है दोस्तों। और अभी लेटेस्ट ही एक और सम्मन जो है तमिलनाडु सरकार ने ही रिलीज किया है कि भैया अब तो नोटिस नहीं, सम्मन इशू करेंगे, अब आप मानने वाले नहीं हो। तो जितने भी भीम यूपीआई से पेमेंट करने वाले और रिसीव करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा बड़ी न्यूज है कि अब आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जो
ऐसे ही हम लोग कर देते थे ना ट्रांसफर के, भाई 10,000 रुपए कैश ले ले, मुझे तू ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, या मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, मुझे कैश दे दो। ये सारी चीजों से बचो दोस्तों, क्योंकि ये आपका टर्नओवर काउंट होता है। मेक श्योर कि जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है उनको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें, अच्छे से मैनेज करें, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइस।